starting thing. Good morning, all of you. Now today we will start the quadratic equation. In a previous term, we have solved how to solve the quadratic equation. And the next part of the quadratic equation is nature of equation. ये आपके थर्ड लेसन का पार्ट है जिसमें अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए थे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही अगला पोर्शन है कि नेचर ऑफ इक्वेशन, किस तरह से उन इक्वेशंस का नेचर होगा. तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर A, B and C all are real numbers. Clear? And A is not equal to 0. जब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था तो इसका सॉल्यूशन आया था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. क्लियर है? हेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड, ये जो अंदर है इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट कोफिशिएंट. डिस्क्रिमिनेंट कोफिशिएंट ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये डिस्क्रिमिनेंट कोफिशिएंट कहलाता है. अब डिपेंड करता है कि ये किस तरह का बिहेवियर करेगा, अर्थात इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस आएंगे उनका बिहेवियर किस तरह का होगा, अर्थात उनका नेचर किस तरह से होगा. क्लियर है? इट इज कॉल्ड डी. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डी. डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट कोफिशिएंट. क्लियर? तो आइए फर्स्ट कंडीशन, केस फर्स्ट, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 अर्थात डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट. किसी को ही अपन ऐसा लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन 2a. क्लियर? Here if d is greater than 0 then roots of equation be real and distinct. इट मीन्स जो इक्वेशन के रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि एक पर प्लस है एक बार माइनस है. नेक्स्ट सेकेंड, ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन. केस सेकेंड, इफ डी इक्वल टू 0 इट मीन्स ये जो है इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 मीन्स देन रूट्स of equation be real and equal और सेम. ताकि इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे और सेम होंगे. क्लियर? तो दोबारा, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे. नेक्स्ट, इफ b इक्वल टू 0 देन द रूट ऑफ द इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल, सेम होंगे. और एक थर्ड कंडीशन रहती है, केस थर्ड, इफ d इज लेस देन 0 देन रूट्स ऑफ इक्वेशन be not real and distinct. क्लियर है? रियल नहीं होंगे मीन्स इमेजिनरी होंगे. नॉट रियल का मतलब इमेजिनरी. क्लियर? फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं वंस अगेन.
कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी रियल है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसका सॉल्यूशन आता है जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पश्चात ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट कोफिशिएंट। डिस्क्रिमिनेंट क्लियर है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इफ अब ये डिपेंड करेगा कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का बिहेवियर किस तरह से है, इट मीन्स नेचर किस तरह से है। क्लियर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जो भी इक्वेशन आएगी उसके रूट्स जो होंगे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। इसी तरह इफ डी इक्वल टू 0 देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल, तो उनके रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल्स भी होंगे। क्लियर है, इसी तरह कंडीशन थर्ड है इफ डी इज लेस देन 0 then the roots of the equation is not real. Not real means imaginary. Clear है, not real means imaginary and distinct means अलग अलग। Clear? तो ये write down please. चलिए नेक्स्ट, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। अब आता है आपकी एक्सरसाइज 3.5 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन इक्वेशन का आपको नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है। द इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हेयर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 3 and c equal to 5, d equal to b square minus 4ac. What is b? Minus 3 minus 4. What is a? 2, c 5, 3 3 are 9 minus 4 to the 8, 8 5 the 40. Here is minus 31. This is less than 0. Clear है? It means since b is less than 0, therefore roots of equation be not real. Not real means imaginary and distinct. क्लियर? यही पूछा है उसने कि इक्वेशन के रूट्स किस तरह से होंगे। तो डी आप फाइंड आउट कीजिए। डी की वैल्यू तीनों कंडीशंस में कोई ना कोई सी कंडीशन फुलफिल्ड होगी। तो नाउ वी विल सी डी इज लेस देन 0 सिंस माइनस 31 इज लेस देन 0। क्लियर है? देयरफॉर डी इज लेस देन 0, therefore the roots of the equation is not real. Not real means imaginary. ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरह बेस है। इसके बाद आता है क्वेश्चन सेकंड, राइट डाउन प्लीज।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। फर्स्ट क्वेश्चन है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको रिड्यूस कीजिए, मल्टीप्लाई kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें d फाइंड आउट कीजिए। सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन बी रियल एंड इक्वल, देयरफॉर अब देखिए रियल और इक्वल की कौन सी कंडीशन होती है, b इक्वल टू 0 मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। व्हाट इज b? b की वैल्यू देखिए माइनस 2k माइनस 4, व्हाट इज वैल्यू a? k, c 6। Here once again repeat, we have find out the value of b square minus 4ac। since roots of this equation is real and equal के लिए जो कंडीशन लगेगी b square minus 4ac इक्वल टू 0। what is b? माइनस 2k माइनस 4, a की जगह k और c की जगह 6, 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24। क्लियर है? कॉमन लीजिए, here is 4k is a common, k minus 6 equal to 0, either this 0 or this 0, either 4k equal to 0 और k minus 6 equal to 0। implies करता है k equal to 0.4 means 0। one value is k equal to 0 and other value is k equal to 6। क्लियर? राइट डाउन प्लीज। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है। इसी तरह क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन हैज अ नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मीन्स g इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0। राइट डाउन। इसी तरह क्वेश्चन फोर्थ भी फर्स्ट जिस तरह से है उसी तरह है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ रियल एंड डिस्टिंक्ट। Find the value of k so that the equation x square plus 5kx plus 16 equal to 0 has no real roots। ठीक है ना? कंडीशन आपको दी हुई है नो रियल रूट्स। सिंस रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बी नॉट रियल। नॉट रियल के लिए कंडीशन होती है d इज लेस देन 0। क्लियर? मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। इसके प्लेस पर है b की जगह पर क्या है माइनस 5k माइनस 4a, a के प्लेस पर 1 और c के प्लेस पर 16 इज लेस देन 0। वंस अगेन द क्वेश्चन विल बी सेड टू यू, find the value of k so that the equation x square plus 5kx plus 16 equal to 0 has a no real roots। Here the given quadratic equation is x square plus 5kx plus 16 equal to 0। Since this equation has no real roots, therefore d is less than 0। ये not real की condition है। d means b square minus 4ac is less than 0। b के प्लेस पर in the place of b 5k minus 4 a के प्लेस पर 1 c के प्लेस पर 16। here is 25k square minus 64
is less than 0. Therefore 25 square is less than 64. ये राइट हैंड साइड ट्रांसफर हो गया. Therefore k square is less than 64 upon 25. Therefore value of k is less than equal to 8 upon 5. Square root of 64 is 8. Square root of 25 is 5. Clear? That is the value of k. Write down please. Next question 4. Find the value of k for which the following quadratic equation has real and distinct. Like the same question first. Kx square plus 2k plus 1 equal to 0. Find the value of k for which the following quadratic equation are real and distinct. Since this equation has real and distinct roots, therefore क्या कंडीशन लगेगी? d is greater than 0. d is greater than 0 means b square minus 4ac greater than 0 implies करता what is the value of b? 2k minus 4. What is the value of a? k, and the place of c is 1 greater than 0. Once again repeat, b square means 2k. X. Here is x. Clear? Once again, kx squared 2x plus 1 in the place of b. b means 2. The square of 2 minus 4a in the place of a is k and the place of c is 1. Here the square of 2 is 4 minus 4k is greater than 0. 4 is greater than, ये ट्रांसफर राइट हैंड साइड. क्लियर है? 4 divided by 4. Here is 1 is greater than k. Now we can say in other words k is less than 1. ये भी राइट है. Both are. Write down please. Exercise 3.5. If you feel in any problem, then you will discuss. Next term, you will start with the LCM and SCF. Exercise 3.6. Thank you all of you.